हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल सक्सेस के लिए क्या चाहिए। कॉमर्शियल सक्सेस के लिए क्या चाहिए। पहली बात तो कॉमर्शियल सक्सेस के लिए कॉमर्शियल एड्रेस चाहिए, कॉमर्शियल आइडेंटिटी चाहिए, कॉमर्शियल बॉडी चाहिए। कॉमर्शियल बॉडी चाहिए, कॉमर्शियल आइडेंटिटी चाहिए, कॉमर्शियल एड्रेस चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कॉमर्शियल सक्सेस के लिए कॉमर्शियल बॉडी चाहिए, कॉमर्शियल आइडेंटिटी चाहिए और कॉमर्शियल एड्रेस चाहिए। ठीक। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या कि जब कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए तो यदि बॉडी ही नहीं होगी तो किसकी सक्सेस? भाई, कॉमर्शियल सक्सेस के लिए कम से कम कॉमर्शियल बॉडी तो हो, उसे ही तो आप सक्सेस करेंगे, या फिर उसके द्वारा ही तो आप सक्सेस होंगे। कॉमर्शियल सक्सेस के लिए कॉमर्शियल बॉडी तो होना आवश्यक है। तो वो कॉमर्शियल बॉडी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो सकती है। ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो सकती है या फिर फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो सकती है। ठीक है, ये तो कॉमर्शियल बॉडी। एड्रेस, कॉमर्शियल एड्रेस होना चाहिए। वो फर्म, दुकान, कंपनी कहाँ पर है। ठीक है, स्थान का एड्रेस। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस भी चलने लगे हैं, अर्थात पोस्ट एड्रेस भी होना चाहिए, डाक वाला भी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर या ईमेल भी होना चाहिए। एड्रेस का अर्थ होता है कि जहाँ पर लोग फिजिकल तौर पर कनेक्ट हो सकें या फिर ऑनलाइन कनेक्ट हो सकें। ऑनलाइन एड्रेस, ऑफलाइन एड्रेस, जिससे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लोग जुड़ सकें। आखिरकार वो है कहाँ पर, वो कॉमर्शियल बॉडी है कहाँ पर, पाई कहाँ जाती है। इसलिए एक उसका एड्रेस होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज़ आती है कि कॉमर्शियल आइडेंटिटी आखिरकार उसकी पहचान क्या है, उसका नाम, उसका कार्य, उसकी विशेषताएं, अर्थात ये उसका कॉमर्शियल आइडेंटिटी, उसका परिचय में उसका नाम, उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, उसकी बॉडी हो गई, उसका स्वरूप आकार हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, कैसे वो कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा। ठीक, यह एक इस तरीके से कॉमर्शियल सक्सेस के लिए जो पहली चीज़ होती है कि वह होती है कॉमर्शियल बॉडी, कॉमर्शियल एड्रेस और कॉमर्शियल आइडेंटिटी। ठीक, जब ये चीज़ें मिल गई, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब उस कॉमर्शियल बॉडी को सक्सेस करना का अर्थ ये कि सक्सेस करने का अर्थ कि उसे कार्य मिले या उसे रोजगार मिले। अब इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सक्सेस क्या है। क्या इकोनॉमिक सक्सेस के लिए इकोनॉमिक बॉडी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इकोनॉमिक बॉडी होने चाहिए तथा इकोनॉमिक बॉडी प्रॉपर्टी के रूप में होती है। ठीक है, इकोनॉमिक बॉडी प्रॉपर्टी के रूप में होती है या नगद पैसे के रूप में होती है। ठीक, अब उसका भी एक या तो एड्रेस होना चाहिए या फिर अधिकार होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसका कोई न कोई तो एड्रेस होगा या फिर उसका स्वामित्व किसके पास में। पैसा है तो उसका एड्रेस नहीं होता है, लेकिन वो है किसका पैसा। ठीक है, तथा उसकी विशेषताएं क्या है। प्रॉपर्टी है तो किस रूप में है। ठीक है, नगद है तो कितना है। इस तरीके से ये इकोनॉमिक सक्सेस के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं या बेस के रूप में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। इकोनॉमिक सक्सेस के लिए प्रॉपर्टी या फिर नगद कैश होना चाहिए या तथा स्वामित्व
किसके पास में है, उसका स्वामित्व किसके पास में है। तीसरी चीज़, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है, मात्रा कितनी है, ठीक है, या उसका फिजिकल आइडेंटिटी क्या है। उधर कॉमर्शियल सक्सेस के लिए बताया गया बॉडी होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए तथा उसका कॉमर्शियल एड्रेस होना चाहिए, कॉमर्शियल एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब ये तो बेसिक चीज़ है, ये आधार है, इसके बिना अर्थात सक्सेस तो किसकी सक्सेस, ठीक है, किसकी सक्सेस चाहिए भाई, इस फर्म, दुकान, कंपनी या इस कॉमर्शियल एक्टिविटी की सक्सेस चाहिए, ठीक भाई। क्या करती हैं तो वो भाई ये काम है, ठीक है, कहाँ है, इस एड्रेस पर है, ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन ये एड्रेस हो गया। ये कॉमर्शियल सक्सेस के लिए एक बेसिक चीज़ें आती हैं। इसके बाद में फिर क्या चीज़ें आती हैं, इसके बाद में क्या चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर कॉमर्शियल सक्सेस, जैसा कि हमने पिछले कुछ भागों में बात की है कि सक्सेस डेवलपमेंट पर डिपेंड होती है, सक्सेस डेवलपमेंट पर डिपेंड होती हैं। इसलिए सबसे पहले तो डेवलपमेंट आवश्यक है, सबसे पहले तो डेवलपमेंट आवश्यक है। जब बॉडी बन गई, अब होता क्या है कि कभी कभी होता यह है कि स्टार्टिंग में ही फुल डेवलपमेंट हो गया, अर्थात डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, बॉडी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, बॉडी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए तथा आइडेंटिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। एड्रेस भले ही चेंज ना हो, एड्रेस का डेवलपमेंट हो सकता है, तो वह भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसलिए अर्थात वहाँ पर खोलना चाहिए। इसमें ये बात आप निश्चित करते हैं, जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, किन परिस्थितियों में होगा, कब होगा ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन एक कॉमर्शियल यूनिट होनी चाहिए, कॉमर्शियल सक्सेस के लिए कॉमर्शियल यूनिट होने चाहिए। कॉमर्शियल यूनिट बनती है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी से बनती है, या फिर फर्म, दुकान, कंपनी अर्थात कॉमर्शियल बॉडी से बनती है, या फिर कॉमर्शियल आइडेंटिटी से बनती है। अर्थात ये तीनों रूप में बॉडी जो कॉमर्शियल यूनिट बनती है वह कॉमर्शियल एक्टिविटी से, कॉमर्शियल एड्रेस से, कॉमर्शियल आइडेंटिटी से, कॉमर्शियल बॉडी से, इससे कॉमर्शियल यूनिट बनती है। ठीक है, जब ये कॉमर्शियल यूनिट बन गई, अब कॉमर्शियल यूनिट का एड्रेस तय करना, ठीक है, उसकी बॉडी का स्वरूप तय करना, उसकी आइडेंटिटी को तय करना, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है, अर्थात हम कितना ग्रेट हैं, हम कितने नॉलेजफुल हैं, हम कितने एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हमारे अंदर कितनी स्किल है, हमारे अंदर कितना टैलेंट है, हम कितने दक्ष हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें सब डिपेंड करती हैं। हम जो सिलेक्शन करते हैं, कॉमर्शियल बॉडी का सिलेक्शन करते हैं तथा उसकी आइडेंटिटी का सिलेक्शन करते हैं, उसके एड्रेस का सिलेक्शन करते हैं, ये सब हमारी इन सब चीज़ों पर निर्भर करती हैं। अगर मान लिया ये सब चीज़ें लो हैं, यदि ये सब चीज़ें लो हैं तो फिर तो कॉमर्शियल सक्सेस स्लो होगी, या फिर ये सब चीज़ें अनट्रेंड हैं, ठीक है, अनट्रेंड हैं तो भी कॉमर्शियल सक्सेस स्लो होगी, पक्के तौर पर स्लो होगी। इसलिए कि यदि हम खुद अनडेवलप्ड हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम अनडेवलप्ड यूनिट का ही जन्म देंगे, अनडेवलप्ड कॉमर्शियल यूनिट को ही जन्म देंगे। जब हम अनडेवलप्ड कॉमर्शियल यूनिट को जन्म देंगे तो परिणाम ये होगा कि उसकी जो सक्सेस है वो भी अविकसित होगी, अर्थात हम डेवलपमेंट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉमर्शियल यूनिट के चुनाव के संदर्भ में बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ करना चाहिए, ठीक है।
कॉमर्शियल यूनिट के चुनाव के संदर्भ में क्या करना चाहिए, ये हम अगले भाग में बात करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।